24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। एक और जहां पिछले कई दिनों से वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बिहार में चुनावी माहौल बिगड़ने से लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग भभक रही है, जहां लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने आज देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल चार्जशीट को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसको लेकर पार्टी ने कांग्रेस समितियों को एक सर्कुलर भी जारी किया। ऐसे में बिहार में भी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की तैयारियां हैं, जिसके चलते देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के दफ्तर के आगे आंदोलन करने की तैयारी में हैं, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर लड़ने के लिए तैयार है। साफ है कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई दे रही है, जिसके चलते एक बार फिर से देश का सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। और जैसे ही ये मुद्दा सामने आया तो सियासी पारा हाई होने लगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का आरोप लगाया है। साथ ही आज कांग्रेस की ओर से देश भर में ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया। जिस तरह से पूरे मामले पर घमासान तेज हो रहा है, तो हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। अखबार का मालिकाना हक एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास था, जो 2 और अखबार छापती थी। यह अखबार थे हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी को एक्ट धारा 25 से मुफ्त कर यानी कि कर मुक्त कर दिया गया था। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई और एजेएल के बाद नई कंपनी बनाई गई, जो कि साल 2010 में यंग इंडियन नाम से बनाई गई थी, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी यानी कि 38% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास और बाकी का शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास था। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएट जनरल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जनरल को दिए। इसी को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है और आरोप लगाया था कि सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया, जिसमें साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। तो वहीं अब ईडी का दावा है कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए कब्जे में लिया गया है। एजेंसी का यह भी आरोप है कि इसमें 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है। जांच में यह बात भी निकलकर सामने आई है कि एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित भारत के कई शहरों में 661.69 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं और इन्हें आपराधिक आय के जरिए
हासिल किया गया था। बता दें कि यंग इंडियन लिमिटेड के पास एजेएल में इक्विटी शेयरों के रूप में कुल 90.21 करोड़ रुपए की अपराध आय होने का पता चला है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से ईडी की इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश करार देते हुए इस मामले में ईडी की ओर से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया जी और राहुल जी का चार्जशीट में नाम लाया गया है। निश्चित रूप से या उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और जैसा कि आपने देखा कि गुजरात में हमारे नेता पूरी ताकत से काम कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह जी की गुजरात सबसे कमजोर कड़ी है। लोग परेशान हो चुके हैं और बिहार और बंगाल में आने वाले चुनाव में बीजेपी पूरी तरह फंस चुकी है। केवल उनको यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को रोकने और परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप साजिश कर रहे हैं यह साजिश आपकी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर लड़ने के लिए तैयार है। हम सभी पूरी ताकत के साथ अपने नेता सोनिया जी और राहुल जी के साथ खड़े हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा कि ये आज सोनिया गांधी पर, विपक्ष के नेताओं पर और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। भाजपा नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में आंदोलन करेंगे, जबकि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने झूठा केस रचने की बात करते हुए इस पूरे मामले को फेक बताया और कहा कि नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी और अन्य लोग जुड़े हुए थे। इसमें ना डिविडेंड दिया जा सकता है और ना ही कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है। इस कड़ी में एक मनगढ़ंत और झूठा केस रचा गया है। उसी श्रृंखला में चार्जशीट दाखिल करने की भी प्रक्रिया हुई है। शुरुआत से इस मामले का कानूनी रूप से सामना किया जा रहा है। ये एक फेक मामला है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इस मामले में कोर्ट अपनी स्पष्टता रखेगा। इस केस को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से चलाया जा रहा है जो दिख रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। 12 साल पुराने झूठे मामले में आपको चार्जशीट दाखिल करने की याद आखिरी दिन आई। आपने चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, जबकि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक भी संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, जबकि यंग इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है। सच्चाई यह है कि ये नरेंद्र मोदी की बदले की राजनीति है। हम इसका सामना अदालत में करेंगे, लेकिन आप लोगों का गुस्सा, हमारे कार्यकर्ताओं का गुस्सा देख सकते हैं। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेताओं और हमारे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों से डरते हैं। वो कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे से डरते हैं। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों ने आपकी पोल खोल दी है। वहीं केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि तथ्यों पर गौर करें तो इसमें कोई दम नहीं है। ये राजनीति से प्रेरित मामला है, इसे लंबे समय से खींचा जा रहा है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से किया गया है। हमने हाल ही में गुजरात में एक सम्मेलन आयोजित किया। हम पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ये पसंद नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझकर कदम उठाया है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि नेशनल हेराल्ड जैसे फेक केस आज सोनिया गांधी जी के खिलाफ हुआ है। आज नहीं तो कल नेशनल हेराल्ड केस जैसे केस हर उस व्यक्ति, संस्था या पार्टी के खिलाफ होंगे जो संविधान को मानते हुए भाजपा की विभाजनकारी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ होंगे। चेत जाइए और मिलकर विरोध कीजिए। एक और जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठा केस बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके यानी कि कांग्रेस के प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? मैं बिहार से आता हूं, वहां भी जब लालू यादव और उनके परिवार से जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई पूछताछ करती है, तब लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए। क्या वही मॉडल कांग्रेस ने अपना लिया है?
फिलहाल कांग्रेस आज पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं केंद्र में पीएम मोदी की सरकार पर कई सवाल भी उठा रही है, जिसके चलते कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, जबकि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। तो वहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नेहरू गांधी परिवार को दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार करार दिया गया है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि कांग्रेस की ओर से जारी ये विरोध प्रदर्शन कब शांत होता है और नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।